तो दोस्तों, जो आरएस का हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सेक्शन है उसमें आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ, 1905 में लागू हुआ, के विरोध में प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की मंशा बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार का तर्क था कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। वास्तविक मंशा ये थी कि पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम व दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। अब उदारवादियों का बंगाल विभाजन और जो विरोधी अभियान था वो कैसा रहा। उदारवादी जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र रॉय प्रमुख थे। इनका विरोध का स्वरूप क्या था? जनसभाओं का आयोजन करना, याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव, समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध करना। अब हम देखते हैं कि जो उग्रवादी है उनके विरोध के तरीके क्या क्या थे। बंगाल विभाजन के विरोध प्रदर्शन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ये प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी थे। इन्होंने विदेशी वस्तुओं व विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, स्वयंसेवी संगठनों व समितियों का गठन किया, विरोध प्रदर्शन तो परंपरागत त्योहारों व मेलों का आयोजन किया, आत्मविश्वास व आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी व भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, भारतीय संगीत व चित्रकला को नया आयाम प्रदान किया, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया तथा सरकारी निकायों का बहिष्कार किया। अब विरोध प्रदर्शन की बागडोर उग्रवादियों ने अपने हाथ में क्यों ली? क्योंकि उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम नहीं निकलना। उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी असहमत थे। विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियाँ। अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसका सामाजिक आधार क्या था। इस आंदोलन में छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग व साधारण वर्ग सम्मिलित था। शहरों व कस्बों के मध्यम वर्ग ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मुसलमान आंदोलन से पृथक रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी असफलता के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे। जैसे कि जो पहला कारण है वो सरकार की कठोर दमनात्मक कार्रवाई हो गया। दूसरा कारण है प्रभावी संगठन का अभाव था, वे दिशाहीन अनुशासन था। जो थर्ड कारण है वो राष्ट्रीय नेताओं की आपसी कलह थी। जो चौथा कारण थी इसका जो संकुचित सामाजिक आधार था। और जो पांचवा कारण के देखते हैं कि हम जो सभी प्रमुख नेता थे आंदोलन में उन्होंने उनके गिरफ्तार हो जाने के कारण आंदोलन क्या हो गया? नेतृत्वहीन हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन था उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि अब निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया था। आगे के आंदोलन को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा व उत्साह प्रदान की थी। इस आंदोलन में विज्ञान व साहित्य को बढ़ावा मिला। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की तथा भारतीय जो साहसिक राजनीतिक भागीदारी व राजनीतिक एकता की महत्ता से भी परिचित हुए थे। क्योंकि जो टैगोर थे उन्होंने अमर सोनार बांग्ला लिखा, सुब्रमण्यम भारती ने सुदेशम गीतम लिखा। इस आंदोलन ने भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों व जो अंग्रेजों थे, अंग्रेजी संस्थाओं की जो वास्तविक मंशा थी उसको प्रमुख रूप से प्रकट कर दिया था। तो इस प्रकार हमारा जो भारतीय स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन यही समाप्त होता है।